brought to you by ITIL. हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। 17 सितंबर की शाम को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। अब जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो उनका मुख्यमंत्रियों वाली सेवाओं को भी अलविदा कहने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ये सारी सुविधाएं छोड़ने की बात कही है, लेकिन उनका इस्तीफा हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि उनकी पार्टी के नेता उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिलने वाली सिक्योरिटी जारी रखने की बात कही है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर में हुए हमलों का हवाला दिया है। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है। मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अरविंद केजरीवाल पर हमलों की बात किसी से छुपी नहीं है। उन पर सीएम बनने के बाद और उससे पहले भी हमले होते रहे। राजनीति में कदम रखने के बाद उन पर स्याही जूते तक फेंके गए। साथ ही कई बार उन पर डायरेक्ट अटैक की कोशिशें भी की गई। साल 2014 में अरविंद केजरीवाल को राजनीति में कदम रखे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। हालांकि जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन से लोग उन्हें जानने लगे थे। अरविंद केजरीवाल साल 2014 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए वो 4 अप्रैल 2014 को दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे थे। वहाँ उनके रोड शो के दौरान एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। हालांकि इस घटना के 4 दिन बाद दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में फिर एक ऑटो ड्राइवर ने उन पर हमला कर दिया था। इसी साल की 2 और घटनाएं हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। प्रचार के दौरान केजरीवाल अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ वाराणसी में थे। यहाँ कुछ लोगों ने उन पर अंडे और स्याही फेंके। इस दौरान उनके पार्टी के नेता भी साथ में मौजूद थे। इसी साल खुद को अन्ना हजारे का समर्थक बताने वाले एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर फिर से हमला किया था। वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की ओपन जीप पर चढ़ा और उनके गले के पास हाथ से अटैक किया। फिर 2016 में भी ऐसे ही आम आदमी पार्टी नाम के एक संगठन से जुड़े अर्जुन अरोड़ा नाम के एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। इसके बाद 2016 में फिर एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ऑड इवन स्कीम की घोषणा कर रहे थे। उन पर फिर से हमला हो गया। इस बार आम आदमी सेना नाम के संगठन से जुड़े वेद प्रकाश नाम के एक शख्स ने उन पर जूता फेंका। शख्स का यह आरोप था कि आम आदमी पार्टी ऑड इवन स्कीम के दौरान सीएनजी के फर्जी स्टिकर बांट रही है। 2018 के नवंबर में अनिल शर्मा नाम का एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचा। इस दौरान वो केजरीवाल के पैर छूने के लिए झुका पहले और फिर उठते हुए उनके मुंह पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। ये घटना दिल्ली सचिवालय के अंदर घटी थी। 7 मई 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मोती नगर में रोड शो कर रहे थे। तब भी अचानक एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। फिर एक घटना 2022 में घटी जब 31 मार्च को कुछ लोगों ने केजरीवाल के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। ये सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा इसी कैटेगरी के प्रोटोकॉल्स के तहत ही की जाती है। बात चल रही है तो ये भी जान लीजिए कि Z+ सिक्योरिटी में आखिर होता क्या है। Z+ इस कैटेगरी में सबसे तगड़ा सुरक्षा घेरा मिलता है। चुनिंदा लोगों को मिलने वाली इस सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 जवान तैनात रहते हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो होते हैं। NSG को VVIP सिक्योरिटी के लिए नहीं बनाया गया था। वो एक आतंक विरोधी दस्ता है जिसके लिए हर जवान को 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग पास करनी होती है। हर कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हज़ार जिंदा कारतूसों की फायर प्रैक्टिस पूरी करनी होती है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी ज़िंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती। NSG की इस ट्रेनिंग
और क्षमता को देखते हुए ही उसे वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है। अब देखना ये है कि अरविंद केजरीवाल के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें किस प्रकार की और कौन सी श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। इस स्टोरी के लिए जो तमाम जानकारियां आपके सामने आई हैं वो लेकर आए हमारे साथी आर्यन। आगे जो भी अपडेट्स इस मामले से जुड़े आते हैं हम आप तक वो भी ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।